नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। ताबड़तोड़ अंदाज में खबरों का रुख करेंगे। अमेठी में अधेड़ का शव मिलने से हड़कंप मच गया। 2 दिन पहले गांव में ही बारात आई थी और घर से बारात देखने के लिए अधेड़ निकला हुआ था। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल। मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र के बेसारा पूरब गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड रूम में भीषण आग का तांडव देखने को मिला। आग की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां और पुलिस भी पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। थाना प्रेमनगर क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अलीगढ़ के पीपली गांव में 100 रुपए के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में आपस में भिड़ंत हो गई। विवाद में कई लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामले में केस दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। हाईकोर्ट में 43 पुलिसकर्मी दोषी सिद्ध हो गए हैं। हाईकोर्ट ने 7 साल की सजा इन तमाम लोगों को सुना दी। आपको बता दें 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 1991 में पीलीभीत में फर्जी एनकाउंटर मामले में यह सजा सुनाई गई है। कानपुर देहात में 4 बीघा जमीन के लिए पत्नी की हत्या करके पति समेत ससुराली फरार हो गए। मृतका के परिजनों ने पति समेत 6 लोगों पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है और तफ्तीश में जुट गई है। इटावा बरेली राष्ट्रीय राजमार्ग पर गड्ढे में पहिया जाने से पिकअप पलट गई। एक किसान की मौके पर मौत हो गई, 13 घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है, जहां घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस्ती में चलती कार में सांप निकलने से अफरा तफरी देखने को मिली। कार सवारों ने कार रोककर अपनी जान किसी तरीके से बचाई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के पचपेड़िया रोड का ये पूरा मामला है। बस्ती में आवारा पशु किसानों के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं। आवारा पशु बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सर्दी के मौसम में किसान अपने खेतों में अलाव जलाकर रात में फसलों की रखवाली करने को मजबूर हैं। फतेहपुर में बेकाबू पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई। एक की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसको कानपुर रेफर कर दिया गया। पिकअप सहित चालक मौके से रफूचक्कर हो गया। जिले के कोतवाली के बिसौली की ये पूरी घटना है। बस्ती में नगर पालिका की तरफ से लगाए गए अमृत योजना के तहत वाटर एटीएम शोपीस बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक भी एटीएम से आम लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। प्रतापगढ़ की उदयपुर पुलिस ने नसीरपुर चौराहे के पास से बालक की निर्मम हत्या में वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली है। पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने खुद अपराध कबूल कर लिया। इस पूरी घटना का सीओ लालगंज ने प्रेस वार्ता करते हुए खुलासा किया। ताजनगरी की लाइफलाइन कही जाने वाली एमजी रोड पर 2 संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप मच गया। किसी ने संदिग्ध बैगों की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद आनन फानन में तमाम थानों का पुलिस फोर्स और रावली पुल पर पहुंच गया और जांच शुरू कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स के साथ ही बम डिस्पोजल दस्ता भी पहुंचा। जब दोनों बैंकों को खंगाला गया तो उनमें से कपड़े बाहर निकले। वाराणसी के दशाश्वमेध थाना क्षेत्र के जंगमबाड़ी में धमाके से मकान का एक हिस्सा ढह गया। हादसे में एक महिला की मौके पर मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो वहीं मौके पर एनडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। संत कबीरनगर में एक अवैध तमंचा 5 जिंदा कारतूस के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। दिन में रैकी करके चोरी की घटनाओं को यह अभियुक्त अंजाम दिया करते थे। संभल जिले के निवासी बताए जा रहे हैं कासिम उर्फ आसिफ। औरैया के सहार थाना क्षेत्र के पूर्वा पंडपुर में जमीनी विवाद में गोली चलने से महिला समेत 5 लोग घायल हो गए। इस पूरी घटना में रिटायर्ड फौजी ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से अपने छोटे भाई पर गोली चला दी। डॉक्टरों ने सभी को गंभीर हालत को देखते हुए रेफर कर दिया है। रायबरेली में ट्रांसफार्मर में भीषण आग का तांडव देखने को मिला। मौके पर देर से अग्निशमन की गाड़ियां पहुंची हैं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण यातायात
शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, जिसकी वजह से यातायात भी बाधित नजर आया। कानपुर देहात के एसओजी प्रभारी प्रशांत गौतम गिरफ्तार हो गए हैं। पुलिस अभिरक्षा में युवक की मौत के मामले में नामजद अभियुक्त थे। बाकी अभियुक्तों के लिए पुलिस टीम छापेमार कार्रवाई कर रही है। गाजीपुर के मनिहारी ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख योगेंद्र सिंह के साथ ब्लॉक कार्यालय में सभा के दौरान ग्राम प्रधान और ब्लॉक प्रमुख से मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। सचिवालय में सीएम धामी ने अहम बैठक की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी भर्तियां हुई थीं उनमें जहां जहां जो भी कमी आई है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में गलतियां ना हो, इसके लिए हम ठोस रणनीति पर काम कर रहे हैं। इटावा जनपद के सदर तहसील की ग्राम पंचायत सितोरा के गांव भूसा में आजादी के बाद भी गांव में पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। गांव में कोई महिला अगर बीमार हो जाए तो कोई एम्बुलेंस या फिर फायर ब्रिगेड जैसी गाड़ियां गांव में दाखिल नहीं हो सकती। अब देखना यह होगा कि आखिरकार गांव के लिए प्रशासनिक अधिकारी रास्ते के लिए कोई हल निकालते हैं या फिर नहीं। अलीगढ़ की खैर तहसील कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए 5 सूत्रीय ज्ञापन खैर एसडीएम को सौंप दिया। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव में जो बिजली की लाइन है वो बदहाल है। मामले में किसानों ने जल्द ही मुआवजे की मांग भी की है। अलीगढ़ में मंदिर में तोड़फोड़ करने वाले आरोपी को बांधकर पीटा गया। नशे की हालत में एक असामाजिक तत्व ने मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ कर दी थी। सूचना पर पहुंची इलाका पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया। इटावा में राष्ट्रीय जेंडर अभियान चलाया गया। इस अभियान में लिंग आधारित भेदभाव मिटाने के लिए महिलाओं ने भी आवाज बुलंद की। विकास भवन से महिलाओं की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। साथ ही इस दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। ताजमहल के पश्चिमी गेट के बाहर पुलिस के सामने ही बाल श्रम कानून की धज्जियां उड़ रही हैं और रसूखदारों के आगे पुलिस मौन नजर आ रही है। पुलिस की आंखों के सामने बच्चे ताजमहल पार्किंग में सामान बेचते नजर आ रहे हैं। महुआ में खाद्य विक्रेताओं से अभद्रता और धान उगाही की मांग करने का जिला कृषि अधिकारी का ऑडियो वायरल हो रहा है। जिला कृषि अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए डीएम को खाद्य विक्रेताओं की ओर से प्रार्थना पत्र भी दिया गया, तो वहीं गालियां और धमकी देने का ऑडियो भी डीएम को पीड़ित ने देते हुए न्याय की गुहार की है। आजमगढ़ में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के निर्देश पर गुरुवार को जिला विभाग परिसर में खाद्य उद्योग मेले का आयोजन कराया गया, जिसमें जनपद के प्रगतिशील उद्यमी और योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले लोगों को योजनाओं की अन्य जानकारियां भी साझा की गई हैं। महुआ में एक युवक की ओर से बकरी के साथ कुकर्म करने का मामला सामने आया। बकरी मालिक ने आरोपी युवक के खिलाफ कोतवाली में लिखित तहरीर देकर दुष्कर्म का मुकदमा पंजीकृत करने की मांग की है, जिस पर पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। ग्रेटर नोएडा के थाना बेटा 2 पुलिस और एंटी ऑटो थेफ्ट टीम की संयुक्त कार्रवाई में वाहन चोर गैंग के सदस्यों के साथ पुलिस की मुठभेड़ पेश आई। बिना नंबर प्लेट की ब्रेजा गाड़ी को रोकने के प्रयास में यह संघर्ष हुआ, जिस पर गाड़ी न रोकने पर पुलिस ने पीछा करते हुए बदमाशों को दबोच लिया, जबकि एक बदमाश मौके से रफूचक्कर होने में कामयाब रहा। ललितपुर में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में एक पक्ष के 3 लोग गंभीर तौर पर घायल हो गए। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में ले लिया है और सदर कोतवाली के अंतर्गत बाहुबली नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। प्रयागराज में फाफा महू सीट से बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रमाजीत मौर्य का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। आज दोपहर को रसूलाबाद घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके निधन पर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शोक संदेश जारी किया। केशव प्रसाद मौर्य को विक्रमाजीत मौर्य का काफी करीबी माना जाता है। बाराबंकी के सतरी थाना क्षेत्र में एक साथ 2 अजगरों के निकलने से गांव में हड़कंप मच गया। अजगरों को देखने के लिए मौके पर ग्रामीणों की काफी भीड़ लग गई। ग्रामीणों ने वन विभाग को अजगरों के निकलने की इत्तला करी है। वन विभाग ने एक अजगर को रेस्क्यू कर लिया और एक भाग गया। रामपुर में आधा दिसंबर बीत जाने पर बढ़ती ठंड को देखते हुए प्रशासन ने जिले की सभी नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों की ओर से अलाव के इंतजाम किए हैं।
इसी के चलते शहर भर में नगरपालिका की ओर से जगह जगह चौराहों पर लकड़ी डालकर अलाव जलाए गए। तमाम नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों को इंतजामात के निर्देश दिए गए हैं। अमरोहा प्रशासन की ठंड से बचाव के दावों की पोल खुलती नजर आई। ठंड से फुटपाथ पर सो रहे भिखारी की मौत हो गई। जिले में ठंड से बचाव के लिए न ही अलाव है, न ही रैन बसेरे का इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हसनपुर थाना क्षेत्र अम्बेडकर पार्क का ये पूरा मामला है। औरैया के एरवा कटरा थाना क्षेत्र में ग्राम दलालपुर में दबंगों की दबंगई सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो में गांव के ही एक युवक को बेरहमी से महिला समेत 3 व्यक्ति लाठी डंडों से पीट रहे हैं। पीड़ित आशीष कुमार घायल अवस्था में अपनी मां के साथ एरवा कटरा थाना अध्यक्ष जीवाराम के सामने न्याय की गुहार लगाने पहुंचा। आशीष को डॉक्टरी परीक्षण के लिए एरवा कटरा सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मिनी पीजीआई रेफर कर दिया है। आजमगढ़ के दीवानी बार अभिभाषक संघ का मतदान कड़ी सुरक्षा के बीच शुक्रवार को सिविल कोर्ट परिसर में शुरू हो चुका है। इस प्रक्रिया में युवा मतदाता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। चुनाव अधिकारी अधिवक्ता ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि चुनाव में अध्यक्ष पद के 5 उम्मीदवार, मंत्री पद के लिए 9 दावेदार और 22 पदों के कुल 41 प्रत्याशी मैदान में हैं। देर शाम को परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। फतेहपुर पुलिस ने अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया। मुखबिर की सूचना पर शातिर अभियुक्त को पुलिस ने धर दबोचा है। आधा दर्जन के करीब अवैध असलहे भी बरामद हुए हैं। फतेहपुर में संदिग्ध हालत में युवक ने फांसी लगा ली। गांव के बाहर पेड़ से लटकता हुआ युवक का शव मिला। फंदे से लटकता शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मकसूदपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ललितपुर में जैन समाज के हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। जैन धार्मिक स्थल शिखर जी को पर्यटक स्थल घोषित करने को लेकर के विरोध किया जा रहा है। पर्यटक स्थल घोषित होने पर धार्मिक स्थल की पवित्रता भंग होने की चिंता जताई जा रही है। हजारों तादाद में महिलाओं और पुरुषों ने पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट में एडीएम को यह ज्ञापन सौंपा है। हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली के दामों में बढ़ोतरी को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। बुद्ध पार्क में विधायक सुमित प्रदेश और जिलाध्यक्ष राहुल छिमवाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ऊर्जा प्रदेश में ही आम जनता सबसे महंगी बिजली खरीद रही है। हरिद्वार, सिडकुल और अन्य क्षेत्रों के सैकड़ों उद्योगों पर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के उस आदेश पर अग्रिम आदेशों तक न्यायालय ने रोक लगा दी है, जिसमें कंट्रोल बोर्ड ने प्लास्टिक मैनेजमेंट कानून के तहत उत्तराखंड की 1750 फैक्ट्रियों को एनओसी रद्द कर दी थी। इस फैसले के बाद हरिद्वार के उद्यमियों ने राहत की सांस ली और अपनी खुशी भी जताई है। विजय दिवस के मौके पर हल्द्वानी के शहीद पार्क में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व सैनिकों और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और जाबाज सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी। इस अवसर पर 3 वीरांगनाओं को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर पूर्व सैनिकों ने कहा, आज का दिन उन वीर सैनिकों को याद करने का है। महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार ने कई योजनाएं बनाई, लेकिन हरिद्वार में योजनाएं धरातल पर अधिकारियों की लेटलतीफी के चलते दम तोड़ रही हैं। हरिद्वार में महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए देश का पहला महिला वेंडिंग जोन स्थापित किया गया, मगर नगर निगम की लापरवाही के चलते ये वेंडिंग जोन धूल पांक रहा है। बिजनौर में भारतीय किसान यूनियन का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकारी कार्यालयों में 100 से ज्यादा आवारा पशु बांध दिए। छुट्टा पशुओं से परेशान किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले धरना दिया। बिजनौर के नगीना तहसील का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अमेठी में पुलिस ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। वायरल वीडियो से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। जामू थाना परिसर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। संत कबीर नगर में डीएम कार्यालय पर धरने पर बैठी सिमरियावा ब्लॉक प्रमुख क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक कराए जाने की मांग पर अड़ी हुई हैं। 15 महीने से बैठक न होने से विकास कार्य बाधित होने का आरोप लगाया है। साथ में डीएम ने ब्लॉक प्रमुखों को बुलाकर बैठक कराए जाने का आश्वासन भी दिया है।
इस बीच आपको बड़ी खबर अहम जानकारी राजधानी लखनऊ से दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की बेहद बड़ी खबर। सीएम ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी मौके पर मौजूद रहे। 431 प्राविधिक सहायकों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। बड़ी खबर अहम जानकारी इस वक्त की। सीएम ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए हैं और इस दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी उनके साथ मौजूद रहे। 431 प्राविधिक सहायकों को ये नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। हम कृषि प्रधान राज्य में रहते हैं, ये कहना था योगी आदित्यनाथ का। नवासी विज्ञान केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। कृषि विकास दर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यूपी जैसे राज्य में किसानों को मदद मिल रही है। किसानों को 6,000 रुपए मिल रहे हैं। 30,000 किसानों को सोलर पैनल की व्यवस्था सरकार ने करके दी है और यूपी में डबल इंजन की सरकार लगातार विकास के सोपान रच रही है। 50% जिन पदों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा चयन की प्रक्रिया होनी थी, जो शेष पद हैं वह विभागीय प्रोन्नति के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, लेकिन 50% जिन पदों के चयन की प्रक्रिया संपन्न होनी थी उनमें 431 को आज यहां पर नियुक्ति पत्र वितरण का कार्य हो रहा है। वास्तव में हम एक कृषि प्रधान देश में और उसके सबसे बड़े कृषि प्रधान प्रदेश में निवास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज भी एक बड़ी आबादी की आजीविका का माध्यम खेती किसानी है। उत्तर प्रदेश की अत्यंत उर्वरा भूमि, पर्याप्त जल संसाधन उस प्रकार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाती है और उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य शासन मिलकर के अनेक प्रयास कर रही है। जैसे प्रदेश के अंदर इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए कि अन्नदाता किसान को समय पे अच्छी तकनीक मिले, अच्छा बीज मिले, हम समय के अनुरूप अपने अन्नदाता किसानों को भी अपडेट कर सकें, इसके लिए प्रदेश में 6 कृषि विश्वविद्यालय स्थित हैं जो केंद्र शासन और राज्य शासन के अधीन कार्य करते हुए प्रदेश के अंदर न केवल अच्छे। तो इस बीच आपको वाराणसी से बड़ी खबर बता रहे हैं। काशी तमिल समागम का समापन समारोह है आज। गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी में शिरकत करने वाले हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल भी इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ, धर्मेंद्र प्रधान भी कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी भी कार्यक्रम का हिस्सा रहेंगे। बनारस तमिल के कलाकार भी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले हैं। बड़ी खबर अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। तो बेहद खास है ये क्षण। काशी तमिल समागम का आज समापन दिवस है। आपको बता दें कि 2 प्राचीन नगरी काशी और तमिल को एक साथ लाने और वैश्विक प्रसिद्धि देने की दृष्टि से काशी तमिल समागम का आगाज हुआ था, जिसका आगाज खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने किया था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धर्मेंद्र चौबे ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हमारे साथ में। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? आज का दिन बेहद खास है, ठीक उसी तरीके से जैसे प्रधानमंत्री पहुंचे थे काशी तमिल समागम का शुभारंभ करने के लिए, लेकिन आज समापन है और समापन में मुख्यमंत्री साथ में अमित शाह विशेष तौर पर मौजूद रहने वाले हैं। साथ में कई ऐसे लोग जो कि तमिलनाडु से होंगे, जो कि केंद्र से पहुंच रहे हैं, केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं। बेहद खास है आज का क्षण, क्या तैयारियां? देखिए पूजा, बनारस पूरा काशी होर्डिंग में दिखाना चाहूंगा, ठीक मेरे पीछे दिख रहा है।
जो ये काफी संगमम का बोर्ड लगा हुआ है, काफी समापन का बोर्ड लगा है, समापन समारोह का एमपी थिएटर ग्राउंड में जो होना है, जिसको लेकर वाराणसी में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और कहीं न कहीं वाराणसी में जो अमित शाह का दौरा रहा है 2014 से देखा जाए और 2021 तक का जो दौरा है वो राजनीतिक मायने में भी काफी खास और आम माना जाता है, क्योंकि अमित शाह की पूर्वांचल ही नहीं उत्तर प्रदेश में भी काफी अच्छी होल्ड है यहाँ की जनता को जानने के लिए, क्योंकि निकाय चुनाव भी है और तमिल संगमम का समापन भी है। जिस तरीके से वाराणसी में दिग्गजों का जमावड़ा हो रहा है, अमित शाह है, उनके साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, दर्जनों ऐसे मंत्री हैं जो उनके साथ सम्मिलित हो रहे हैं इस संगमम में। उसके साथ साथ अमित शाह थोड़ी देर बाद जो संगमम का आगाज होगा 5 बजे से और 7:30 बजे तक चलना है, तो उसमें शिरकत करेंगे। और काशी की और तमिल की परंपराओं का जो समागम है, जो संगम है, उसको जोड़ने का प्रयास लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार नरेंद्र मोदी द्वारा उसका उद्घाटन किया गया, भव्यता से अखंडता से उस भव्यता से और दिव्यता से उसका अब समापन होने जा रहा है। तो अमित शाह कई मायने में ये जो संगमम का दौरा है वो काफी खास और महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि निकाय चुनाव। धर्मेंद्र, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी, आखिरी सवाल होगा मेरा आपसे। देखिए, आज समापन समारोह है चूंकि, और ऐसे में तमाम केंद्रीय मंत्री और तमिलनाडु के भी कुछ मिनिस्टर्स, राज्यपाल यहाँ पर मौजूद होने वाले हैं, तो ऐसे में क्या ट्रैफिक व्यवस्था भी कुछ हद तक प्रभावित नजर आ रही है? डाइवर्जन किए गए हैं? वाराणसी वाराणसी से कैंट होते हुए बीएचयू का जो रूट है पूरा डाइवर्जन कर दिया गया है, और उसके साथ साथ सूचना भी आम जनता तक पहुंचा दी गई थी मीडिया के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से, ताकि आवागमन को लेकर लगातार जिस तरीके से व्यवस्थाएं सुदृढ़ रहें, ताकि किसी को दिक्कतें न हो किसी प्रकार की। और उसी हिसाब से पूरे वाराणसी शहर को डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि प्रशासन पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त है। और आज जो संगमम का प्रोग्राम है वो 5 बजे से लगभग 4:15 पे अमित शाह वाराणसी एयरपोर्ट या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आएंगे और वहां से बाई रूट बीएचयू एमपी थिएटर ग्राउंड के लिए रवाना होंगे, जिसके लिए पूरी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त जिला प्रशासन और पुलिस ने कर लिया है। पूजा, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। धर्मेंद्र चौबे जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर बताया यातायात व्यवस्था डाइवर्जन के साथ में लागू की गई है, और अगर आप वाराणसी में बीएचयू की साइड जा रहे हैं तो आपको हो सकता है कि थोड़ा सा रूट डाइवर्जन का सामना करना पड़े और दूसरे रास्तों का चयन करना पड़े। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है।